बाबूजी का भारत मित्र हरियाणा की प्रमुख साहित्यिक पत्रिका का संपादन भाई रघुविंद्र यादव करते हैं और इसका प्रकाशन नीरपुर नारनौल से किया जाता है। बाबूजी का भारत मित्र के 15 मार्च 2012 के संस्करण में मेरी रचना प्रकाशित की गई थी, नमक की कीमत। तो आइए जानते हैं नमक की कीमत। आओ बाबा आओ, बैठो यहाँ। बाबा ने जब दरवाजे को धकेला तो मेरी एकाग्रता टूटी। मैं लाइब्रेरी से लाई पुस्तक के मजमून में उलझा हुआ था। बाबा वैसे तो हमारे स्कूल में माली थे, लेकिन मुझे लगता कि मेरा उनसे पद की भिन्नता से परे लगाव था। तब आज की भांति मोबाइल फ़ोन का चलन न था। उन दिनों अपने सुख दुख बांटने का साधन चिट्ठी पत्री होते। बाबा अपने बेटे को खत लिखाने मेरे पास आ जाते थे। मैं अक्सर उन पर सहानुभूति लुटाता या लुटाने का दिखावा करता था। दिखावा इसलिए कि जब कभी स्कूल में खाली पीरियड में मैदान के चारों ओर नए रोपे गए पौधों में से किसी एक के पास बाबा होते तो मैं उनके पास जाकर बतियाने लगता, और कोई टीचर मुझे कक्षा की खिड़की से देखता या देखती तो उनके भाव इस तरह के होते कि वे मेरी सहानुभूति लुटाने का दिखावा करने की बात की पुष्टि करते प्रतीत होते। लुटाता इसलिए कि जब कभी बाबा मेरे कमरे में आते तो मैं उनसे बातचीत करने का अंदाज बदलता नहीं था, जैसा कि लोग अक्सर माहौल देखकर कर जाते हैं। मैं कमरे में अकेला रहता था। पढ़ाई हो रही है साहब? बाबा ने पूछा। नहीं, वैसे ही टाइम पास कर रहा था। हम भी वो ही कर रहे हैं साहब, अभी प्रिंसिलिन। बाबा प्रिंसिपल को यही बोलते। साहब के लिए दूध लेकर आया हूँ, घर जाऊँगा, रोटी खाने, फिर स्कूल आऊँगा, सोने। देखो साहब, आदमी जो भला बुरा करता है ना, उसका फल उसको यहीं पे मिल जाता है। नहीं नहीं साहब, सही कहता हूँ मैं। आप देखो साहब, दिन में तो माली बाबा और रात को चौकीदारा, कौन मिलेगा दोनों काम 350 में करने वाला? नहीं 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 नहीं, बाबा का तकिया कलाम था। आप ही बोलो, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती। आपको मैं बताऊं, पिछले साल बीमार हो गया था, पूरे 1.5 महीने पड़ा रहा चारपाई पर। नहीं नहीं साहब, निकल ही जाते हैं। कहते कहते बाबा के दोनों जबड़े भिंच गए और तर्जनी मेरी ओर उठ गई, मानो प्रिंसिपल उनके सामने ही है। अरे साहब, मैं भी क्या किस्सा लेके बैठ गया। कहते हुए बाबा ने जेब में हाथ डाला और 2 पोस्ट कार्ड निकाले, एक मुड़ा हुआ और एक नया। नए को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये चिट्ठी लिखानी थी। मुड़ा हुआ पोस्ट कार्ड बाबा के बेटे का था, जो मेरे लिए प्रश्न पत्र की तरह काम करता, जिसके उत्तर मुझे बाबा से पूछ पूछ कर लिखने होते। हाँ लिखो, तोलू को प्यार, यहाँ सब राजी खुशी है। तेरी माँ ठीक है, लक्ष्मी आई थी, 10 दिन ठहर कर गई, उसके और बच्चों के लिए कपड़े बनवा कर दिए। और लिखो, तोलू को प्यार। वो तो लिख दिया बाबा। हैं? अच्छा लिख दिया, तो लिखो, तेरे को किसी बात की तंगी हो तो लिखना। घनश्याम तो अब ससुराल वालों का ही होकर रह गया है। हवेली वाला सरजू कह गया था कि उसको मिला था शहर में, कह रहा था ससुरे के साथ दुकान पर ही बैठता है। बस लिख दो, तोलू को प्यार।
उसकी माँ का ध्यान रखना, खाने पीने का, सब लिखवाते बाबा, कई बार पोते को प्यार। ऐसा नहीं कि चिट्ठी लिखवानी होती तभी आते बाबा, बल्कि अक्सर मेरे पास आ जाते और तरह तरह की नसीहतें देते। जितने चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, खर्चा कम करो, बचत टाइम पे काम आती है, घर में लाठी जरूर रखनी चाहिए, और न जाने क्या क्या। अगर उनकी बातों के कहने को सामयिकता से सामंजस्य की बात करें तो कोई उपयुक्तता न मिले, पर बातें अव्यावहारिक नहीं लगती। सीमेंट फैक्ट्री से वीआरएस लेने से पहले की बातें, जब वे एकमात्र बागवान होते, अंग्रेज मालिक होते, अंग्रेज मैम क्या क्या बोलती, सब बातें घूम फिर कर एक टीस के साथ प्रिंसिपल के व्यवहार या दुर्व्यवहार पर आकर रुक जाती। उस दिन भी बाबा अतीत में खो गए। साहब मेरे को ताप चढ़ गई, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं दी, पर मुझे तो जाना ही था। ठीक होके वापस आया तो मेरे पैसे काट लिए। मैं तो गुस्सा हो गया, नहीं करना मेरे को काम, मेरा हिसाब कर दो। तो बोला, अरे मुरारी नाराज नहीं होते, अच्छा चलो नहीं काटेंगे पैसे। साहब कौन मिलेगा इनको इतने सस्ते में? नहीं नहीं, मैं कल्पना में खुद को कभी बाबा और कभी प्रिंसिपल की जगह रख कर देखता और उनकी मजबूरियों और कर्तव्यों के बारे में सोचता, पर कभी भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि प्रिंसिपल साहब की अनुशासनशीलता ज़्यादा दमदार होनी चाहिए या बाबा की उम्र और मजबूरियों को कड़े अनुशासन पर तरजीह दी जानी अधिक उचित होगी। उस दिन सुनने में आया कि शरीफ ने प्रिंसिपल को कमरे में उनके कुछ गेस्ट को पानी पिलाने से सबके सामने ही मना कर दिया। उसके बारे में पहले भी कई बार सुनने में आया था कि वह अक्सर बदतमीजी कर जाता है, लेकिन इस बार गेस्ट के सामने होने से यह प्रिंसिपल को स्वीकार्य नहीं था। उसे प्रिंसिपल ने समिति का प्रस्ताव लेकर बर्खास्त कर दिया था। अब चाहे शरीफ स्थानीय था, पर यह कमेटी का स्कूल था, कोई सरकारी स्कूल तो था नहीं जहां काम का कोई पैमाना नहीं होता। आज 3 दिन के बाद बाबा आए। साहब शरीफ मिल गया था हाट में, बड़ा गुस्सा हो रहा था प्रिंसिपल साहब पर। बोल रहा था, उसके बाप की नहीं है स्कूल जो निकाल दिया। मेरा एक आदमी है लेबर कोर्ट में, मैं केस करूँगा। मैंने उससे बात की है। हाँ, खाली केस ही नहीं करूँगा, अपने छोरों से कहकर जंतराऊँगा भी, अगर हाट में दिख गया कभी। ऐसे बोला साहब वो। तो मैंने बोल दिया कि साहब अपनी लड़ाई सिद्धांतों की है, उसूलों की है, तो केस कर, शौक से कर, पर मेरे रहते तू प्रिंसिपल यानी प्रिंसिलिन साहब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आखिर वो मालिक हैं, नमक खाते हैं उनका। क्यों साहब?